अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के जो क्वेश्चंस बच गए थे, पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक सॉल्व किए थे। इस पार्ट 2 में हम क्वेश्चन 9 से लेकर 14 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 9 हमारे पास है, लेट a इक्वल टू 2 4 - 3 5, b इक्वल टू 2 5 - 1 3 एंड c इक्वल टू 3 0 - 1 4। ये हमारे पास कैपिटल C कैपिटल A B की वैल्यू है। इफ कहते हैं अगर जो स्मॉल c है, c की वैल्यू 2 है और d की -4 है, तो वेरीफाई करें कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, c प्लस डी इंटू a इक्वल टू सी ए प्लस डी ए, ये इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, c प्लस डी इंटू ए। c की वैल्यू हमारे पास 2 है और d की वैल्यू है -4। अक्सर इसमें स्टूडेंट्स गलत होते हैं कि सी में ये मैट्रिक्स वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं कैपिटल सी की। इसमें आपने गौर करना है कि कैपिटल सी लिखा हुआ है या स्मॉल। सी की वैल्यू 2 है, डी की -4 है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन हमें गिवन है, सी की जगह हमने 2 पुट किया, प्लस अपना हो गया, डी की वैल्यू है -4 और ए की मैट्रिक्स हमने पुट कर ली। फिर 2 प्लस माइनस माइनस होता है, 2 - 4 आप करें तो -2 आते हैं। फिर यही मैट्रिक्स इसी तरह हो जाएगी। फिर ये जो -2 है ना, मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एलिमेंट्स या एंट्रीज है ना, जैसे 2 4 -3 और 5 हो गया, इसके साथ आप मल्टीप्लाई करने। अगर यहाँ पे प्लस या माइनस हो रहा है तो आप प्लस या माइनस करते, लेकिन जब कुछ नहीं होता तो आप मल्टीप्लाई करते हैं। -2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 = 4 और -4 आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन है। 2 3 = 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 4 = 8 और नेगेटिव साइन लगा लिया, 2 5 = 10। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड था, ये तो हमारे पास आ गया। अब राइट हैंड साइड आप देखिए, सी ए प्लस डी ए। स्मॉल सी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, क्वेश्चन में 2 गिवन है, वो हमने पुट कर दी। ए की वैल्यू प्लस, डी की वैल्यू हमारे पास -4 है, ए की वैल्यू ए मैट्रिक्स जो है 2 4 - 3 5। जैसे आपने लेफ्ट हैंड साइड में किया था उसी तरह राइट हैंड साइड में भी करें। 2 2 = 4 हो गया, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 2 5 = 10। यहाँ पे जो है प्लस आप इसी तरह लगा लेंगे और -4 को अंदर की मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 = 8, नेगेटिव साइन लग गया। 4 3 = 12, माइनस माइनस प्लस हो गया, इस वजह से कोई साइन भी नहीं लगाया। 4 4 = 16, 4 5 = 20। अब आप क्या करेंगे, ये जो सेम पोजीशन वाले होंगे ना, इनको प्लस या माइनस कर लेंगे। 4 - 8 हो गया, सेकंड पोजीशन थी -6 + 12, 8 - 16, 10 - 20। जब आप 4 से 8 माइनस करते हैं -4 आता है, -6 से जब 12 करते हैं -6 आता है, 8 - 16 करे 8 आता है, 10 - 20 -10 आता है। ये तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया। अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं। यहाँ पे है हमारे पास -4 -6 8 -10 और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास यही आया, -4 6 -8 और 10। मतलब कि ये प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है राइट हैंड साइड से। क्वेश्चन 9 का पार्ट बी है हमारे पास, c × a + b = ca + cb। इसमें भी आप बिल्कुल पार्ट 1 की तरह करें। c की वैल्यू पुट करें 2, a मैट्रिक्स पुट करें, फिर प्लस b मैट्रिक्स। आप क्या करें, पहले ये जो अंदर वाली मैट्रिक्स है ना, a + b, इसको सॉल्व कर लें। उसके बाद 2 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे मैट्रिक्स से। तो 2 + 2 आपने लिख लिया, -3 + 5 हो गया, 4 + -1 5 + 3। 2 इसी तरह आप एज इट इज उतारेंगे। 2 + 2 4 हो गया, -3 + 5 2 हो गया, 4 + - 4 - 1 हमारे पास 3 आ गया, 5 + 3 8। c × a + b 8 6 4 10। लेफ्ट हैंड साइड हमने कर लिया, राइट हैंड साइड हमारे पास है c a + c b। c की वैल्यू पुट करें 2, a मैट्रिक्स हमने लिख ली +2, c की वैल्यू लिख ली और b की वैल्यू 2 × 2 से 4 आता है, 2 3 = 6, -6 आ गया क्योंकि नेगेटिव साइन है, 2 4 = 8, 2 5 = 10। अब ये मैट्रिक्स तो सॉल्व हो गई। अब सेकंड देखिए, 2 2 = 4, 2 5 = 10, 2 1 = 2 और नेगेटिव साइन लगेगा, 2 3 = 6। अब आप क्या करेंगे, ये दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर लें। 4 + 4 करें, फिर -6 + 10 करें, जो सेम पोजीशन वाले होंगे उसको प्लस माइनस करेंगे। ये नहीं कि आप 4 को 4 से करेंगे फिर 10 से करेंगे, सेम पोजीशन वालों को ऐड करेंगे। 8 + -2 10 + 6।
4 + 4 से हमारे पास 8 आता है, -6 + 10 से 4 आता है, 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 - 2 से हमारे पास 6 आ गया, 10 + 6 16। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आई थी, 8 6 4 16। यहाँ पे राइट हैंड साइड 8 6 4 16, मतलब कि ये प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। क्वेश्चन 9 का पार्ट 3 है, CD × A = C × DA। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लें CDA, C की वैल्यू पुट करें 2, D की वैल्यू पुट करें -4, A मैट्रिक्स आपने ले ली। पहले आप इसको सॉल्व करें, 2 4 * 8 और नेगेटिव साइन लगे, ये मैट्रिक्स आपने इसी तरह लिख ली। अब -8 को आप अंदर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें जितने भी एलिमेंट्स हैं, 8 2 * 16, नेगेटिव साइन है वो लगा लिया, 8 4 * 32, नेगेटिव साइन, 8 3 * 24, माइनस माइनस प्लस इस वजह से नहीं लगाया, 8 5 * 40। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड था। अब राइट हैंड साइड देखें, C × DA। सबसे पहले आप ये जो ब्रैकेट है ना इसको सॉल्व करें, DA को, D की वैल्यू हमारे पास -4 है, A मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है। आप क्या करें, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, -8 -4 को 3 से करें तो 12 आ जाएगा, 4 4 * 16, 4 5 * 20 नेगेटिव। ये हमारे पास DA की वैल्यू आ गई, हमारे पास अभी C रहता है, C × DA। अब आप क्या करेंगे, C की वैल्यू लिख ली 2, DE की वैल्यू आप ये नहीं कि अलग अलग पुट करेंगे, DA का जो आंसर आया होगा वो वैल्यू आप पुट करेंगे। अब आप क्या करें, 2 को मल्टीप्लाई करें अंदर मैट्रिक्स से, 2 8 * 16 नेगेटिव, 2 12 * 24, 2 16 * 32 नेगेटिव, 2 20 * -40। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, -16 -32 24 -40, और राइट हैंड साइड भी हमारे पास यही है, तो ये हमारे पास सेम है, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन 10 हमारे पास है, A मैट्रिक्स गिवन है, B भी गिवन है, C भी गिवन है। कहते हैं इनको कंप्यूट करें, आपको डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं। A पार्ट आपको दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट A + 2 भी फाइंड करें, फिर 3A - 4, फिर ये। सबसे पहले हम पार्ट A सॉल्व करते हैं, A + 2B। सबसे पहले आप 2B फाइंड करें, फिर A को ऐड कर दें, 2 लिख लिया, B की वैल्यू आपने लिख ली, इसमें भी आप सारे जो एलिमेंट्स हैं इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 * 6, 2 5 * 10, 2 3 * 6, 2 1 * 2 नेगेटिव, 2 3 * 6, 2 4 * 8। अगेन थर्ड रो थर्ड कॉलम के पास आ जाए, 2 2 * 4, 2 4 * 8, और 0 के साथ जो चीज़ भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। ये आपके पास 2B की वैल्यू थी, हमने सॉल्व करना है A + 2B को। A मैट्रिक्स आपने लिख ली और 2B का जो आंसर है वो आप लिखेंगे। अब आप क्या करें, इसको ऐड कर दें सेम पोजीशन वालों को, -1 + 6 2 + -2, 3 + 4 4 + -10, 2 + 6 0 + 8, और थर्ड वाली रो आपने लिख ली है, ठीक है। -1 + 6 से 5 आता है, 2 + -2 से हमारे पास 0 आ जाएगा, 3 + 4 से 7 आ जाएगा, 4 + -10 मतलब 4 - 10 से हमारे पास आता है -6, 2 + 6 8, 0 के साथ जो चीज़ भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें जो कांस्टेंट होगा वही आएगा। -3 + माइनस मतलब -3 - 6 को आप ऐड करें तो -9 आता है, 2 + -8, 2 - 8 से -6 आ गया, और ये 5 आ गया। ये हमारे पास पार्ट A सॉल्व शुरू करा। इसके बाद क्वेश्चन 10 का पार्ट 2 है, 3A - 4B। 3 आप इसी तरह लिख लें, A मैट्रिक्स लिखें, -4 B मैट्रिक्स लिखें। 3 को आप पहले 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 बाय 1 सब से करेंगे, 3 को 1 से करें, फिर 4 से करें, फिर -3 से, फिर 3 को सेकंड रो सेकंड कॉलम से करें, 3 2 से, अगेन सारे 2 से आप कर लेंगे, फिर 3 को 3 से करें, 3 को 0 से करें, 3 को 5 से करें। अब ये 3 आप B मैट्रिक्स से नहीं करेंगे, यहाँ पे 4 ऑलरेडी गिवन है कि 4 को आप B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई करना है। 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर -1 से करें, फिर 2 से करें, -5 3 से, 4 -3 -4 0, 3 1s are -3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 2s are 6, और 0 से जो भी करेंगे 0 ही आएगा, 3 3s are -9, 3 2s are 6, 3 5s are 15। हमारे पास पहली मैट्रिक्स सॉल्व हो गई। माइनस आप इसी तरह लगाएं, इसको मल्टीप्लाई करें, 4 3s are 12, 4 5s are -20, 4 इंटू -3 से -12 आ गया, 4 1s are -4, 4 3s are 12, 4 4s are 16, -16, 4 2s are 8, 4 4s are 16, और ये 0।
अब आप क्या करें कि ये जो सेम पोजीशन वाले हैं इनको सब्ट्रैक्ट कर लें। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बीच में हमारे पास सब्ट्रैक्ट का साइन है। -3 को 12 से करें, 6 को आप -4 से करें। ये हमने प्लस इस वजह से लगाए क्योंकि ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है। 6 + 4 9 -8 12 माइनस माइनस प्लस 20 6 - 12 0 -16। यहाँ पे -9 -12 हो जाएगा, प्लस होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। 6 माइनस माइनस प्लस 16 15 -0। जब आप -3 -12 करते हैं तो -15 आता है, इसको ऐड करते हैं तो 10 आता है। 9 से जब 8 माइनस करें 1 आता है, और ये तो सेम इस तरह 16 आ जाएगा। 15 6 -12 -6 6 + 16 से 22 आ गया, और इनको ऐड करने से 32 और 3 आ गए। ये हमारे पास क्वेश्चन 10 का पार्ट 2 था। अब पार्ट 3 देखें। a + b - c। सबसे पहले आप ये ब्रैकेट को सॉल्व करें, उसके बाद इसको देखें। जब हम कंबाइन भी आप कर सकते हैं, लेकिन कंबाइन करें तो हमसे मिस्टेक हो जाती है। a + b, a मैट्रिक्स लिखी प्लस b मैट्रिक्स लिखी। उसी तरह सेम पोजीशन वालों को ऐड कर ले जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया। -1 + 3 2 + -1 3 + 2 4 + -5 2 + 3 0 + 4 -3 + -3 2 + यहाँ पे 4 आएगा। 2 + -4 5 + 0 -1 से 3 माइनस करें 2 आएगा। 4 + माइनस हो जाएगा। 4 - 5 से -1 -3 + माइनस -3 - 3 से -6 आ गया। 2 + -1 से 1 2 + 3 5 2 + -2 से जब आप -4 माइनस करेंगे तो -2 आएगा। 3 + 2 से 5 आएगा। 0 + 4 4 5 + 0 5। ये हमारे पास मैट्रिक्स a + b थी। ये ब्रैकेट हमने सॉल्व कर ली। अभी -c तो रहते हैं ना, वो सॉल्व करेंगे। a + b मैट्रिक्स का जो आंसर आया वो लिख लेंगे, और c की जो मैट्रिक्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेंगे। ये दोनों मैट्रिक्स लिख ली, इनको आप सब्ट्रैक्ट करें। 2 - 2 1 - -3 5 - 6 -1 - 0 5 - 4 4 -1 -6 -5 -2 -1 5 -3। अब आप इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें। 2 - 2 से हमारे पास 0 आ गया। फिर हमारे पास 1 -3 इससे 4 आ गया हमारे पास। अगेन 5 - 6 से -1 आएगा, इससे -1 आ जाएगा, इससे भी 1, इससे हमारे पास 5 आ जाएगा क्योंकि माइनस प्लस। -6 प्लस, इससे हमारे पास -1 आ गया। यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है, यहाँ पे और यहाँ पे भी नहीं है। ये हमारे पास पार्ट 3 था क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 10 का पार्ट 4 है। a + b + c। पहले आप b + c फाइंड करें, फिर a फाइंड करें। b + c, b मैट्रिक्स लिखी प्लस c मैट्रिक्स लिखी। सेम पोजीशन वालों को ऐड कर लें। 3 + 2 -1 -3 2 + 6 फिर -5 + 0 हो गया। 3 + 4 4 + -1 4 -1 हो गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस। -3 + -5 -4 + 1 0 + 3 3 + 2 को जब ऐड करें 5 आते हैं। -1 -3 करें -4 आ जाएगा। 6 + 2 8 -5 + 0 से -5 आएगा। -3 -5 प्लस होता है तो आप इसको ऐड करेंगे, लेकिन साइन नेगेटिव लगेगा क्योंकि बड़े के साथ हमारे पास जो साइन होता है वही हम लगाते हैं। -3 -5 से -8 आएगा। 3 + 4 7 -4 + 1 से -3 आ गया। 0 + 3 से 8 आ गया। 0 + 3 से 3 आ गया। ये हमारे पास b + c मैट्रिक्स थी। अब हमने इसमें a मैट्रिक्स ऐड करनी है क्योंकि ये कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है। b + c का रिजल्ट लिखें और a मैट्रिक्स लिखें। अब आपने इनको ऐड करना है। -1 को 5 से ऐड करें आप, 2 को -4 से करें, 3 को आप 8 से करें, फिर सेकंड के पास आ जाए। 4 -5 हो जाएगा। 2 + 7 0 + 3 -3 -8 हो जाएगा। फिर 2 -3 5 + 3 -1 + 5 करें, इससे 4 आता है। 2 - 4 से -2 आ जाएगा। 3 + 8 से 11 4 - 5 से -1 2 + 7 9 0 + 3 3 आप इनको ऐड करें -11 आएगा। 2 -3 -1 5 + 3 से 8 आएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन 10 के 4 पार्ट से ये सारे सॉल्व हो गए। अब है क्वेश्चन नंबर 12।
वो हमने सिर्फ सॉल्व करने थे। इसमें कहते हैं कि प्रूव करें कम्यूटेटिव लॉ एडिशन के मुताबिक। ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट है। कम्यूटेटिव लॉ का मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था। अगर आपके पास ए और बी मैट्रिक्स गिवन है तो आप ऐड करेंगे, क्योंकि एडिशन बोला ए प्लस बी होगा ना, तो ये पोजीशन इसकी चेंज हो जाएगी, बी प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट होगा, सी प्लस डी होगा, तो वो डी प्लस सी हो जाएगा। जो भी हमारे पास अल्फाबेट होंगे आप इसी तरह करेंगे कम्यूटेटिव लॉ की एडिशन में। ए की मैट्रिक्स आप लिखें, बी की मैट्रिक्स लिखें, ए प्लस बी करें। 7 + 1 1 + 1 2 + 2 4 + 2। जब आप 7 + 1 करते हैं 8 आते हैं, 1 + 1 2 2 + 2 4 4 + 2 6। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गया। अब राइट हैंड साइड क्या, बी प्लस ए। ये मैट्रिक्स रिवर्स हो जाएगी। राइट हैंड साइड है बी प्लस ए 1 2 1 2 + 7 2 1 4। ये हमने सेम प्रूफ करने हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। 1 + 7 से 8 आ गया, 2 + 2 4 1 + 1 2 2 + 4 6। ये हमारे पास क्वेश्चन 11 का पार्ट ए था। पार्ट 2 देखिए, सी गिवन है, डी बी गिवन है। मैंने आपको क्या बोला था, सिर्फ अल्फाबेट चेंज हो जाते हैं और ला यही है। आप इसका फार्मूला याद कर लें कि इसमें एडिशन होती है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लें, सी प्लस डी। सी मैट्रिक्स लिखे, बी मैट्रिक्स लिखे। -3 + -3 4 + -4 -5 + 5 2 + 1 3 + 2 1 + 3। -3 + -3 से -6 आता है। इससे 0 आ जाएगा, क्योंकि प्लस -4 पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएंगे, 0 आ गया। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कट गए, 0 आ गया। 2 + 1 3 3 + 2 5 1 + 3 4। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड था। अब आप राइट हैंड साइड देखें, यहाँ पे सी है, डी प्लस सी। डी मैट्रिक्स आपने पहले लिख ली, फिर सी मैट्रिक्स। इसको अब आप ऐड करें, -3 + -3 -4 + 4 5 + माइनस हो जाएगा 5 1 + 2 2 + 3 3 + 1। अब इससे -6 आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव ये कट गए, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब अगर साइन डिफरेंट होंगे वो कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे। 5 - 5 1 + 2 3 हो गया, 2 + 3 5 3 + 1 4। अब ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड देखें, -6 0 0 3 5 4 आ गई और राइट हैंड साइड भी यही आ गई। तो कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास